चलिए बेटा पढ़ते हैं हम लोग, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अच्छा बेटा, आज हम लोग रेक्टिफायर पढ़ेंगे, रेक्टिफायर और ट्रांजिस्टर। वैसे तो आज ही लास्ट डे था, लेकिन आप लोगों की वजह से अब कल लास्ट डे होगा, क्योंकि कल जो 4 टाइप में जो आपने कवर खोदी है ना, तो उसका फिर तो कवर के आगे टीला भी तो बनेगा, तो टीला फिर आज बनाएंगे, फिर कल ख़त्म करेंगे। लिखिएगा बेटा, लिखिएगा रेक्टिफायर, रेक्टिफायर, रेक्टिफायर। देखिए बेटा, सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, रेक्टिफायर वो डिवाइस होता है बेटा जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। लिखिएगा, इट कन्वर्ट्स एसी इंटू डीसी, इट कन्वर्ट्स एसी इंटू डीसी, यह एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ध्यान से सुनिएगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता बेटा, यानी रेक्टिफाई करता है। क्या करता है? रेक्टिफाई करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। रेक्टिफायर 2 तरह का होता है, रेक्टिफायर 2 तरह का होता है। पहला होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। ध्यान से सुनिएगा, ये सब हम लोग केवल इंट्रोडक्टरी पढ़ेंगे। फिर से मैं बोलता हूँ, ये नहीं कि अब इसमें फिर से अब आप मेरे द्वारा इसकी कब्र खुदवाइएगा, है ना, कि अब चलो सर इसका इतिहास और भूगोल और सब सॉल्व करो। इसलिए हम लोग को सब कुछ इंट्रोडक्टरी पढ़ना है, एनसीईआरटी फॉलो करना है, ठीक है। एनसीईआरटी से ऊपर नहीं चीज़ें है ना। देखिए, हाफ वेव रेक्टिफायर, इसमें क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो 2 तरह का रेक्टिफायर होता है, एक होता है हाफ वेव और एक होता है फुल वेव। तो देखिए, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, पहले समझिएगा बेटा। जैसे मान लीजिए, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ये कॉइल है, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल। याद करिए, एक बार हमने म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है। ध्यान से सुनिएगा बेटा, जिसे आप ट्रांसफार्मर भी कह सकते हैं, डोंट वरी। ये बेटा डायोड है, और जिस एसी सोर्स को, एसी को हमें डीसी में कन्वर्ट करना, वो यहाँ जोड़िए। दिस इज़ इनपुट, ये दिस इज़ इनपुट, ये हमारा इनपुट हो गया। इनपुट का जो सिग्नल होगा वो ऐसा होगा, इनपुट का सिग्नल ऐसा होगा, दिस इज़ इनपुट, इनपुट सिग्नल है ये। इनपुट प्राइमरी कॉइल कह लो, रुक जाओ, इसको प्राइमरी कॉइल कह देते हैं। दिस इज़ प्राइमरी कॉइल बेटा प्लीज़, एंड दिस इज़ इनपुट सिग्नल, दिस इज़ इनपुट सिग्नल। ध्यान से सुनिएगा, दिस इज़ इनपुट सिग्नल। और ये देखिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। अरे आ जाओ, बैठो दोस्त, बैठो, आओ मिलकर बैठें। देखिए देखिए, अब बेटा प्लीज़, बेटा आराम, सुन ले जरा। देखिए, तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल कहलाते हैं, ये नेगेटिव। ये एसी सोर्स है बेटा, एसी साइकिल होता है। एसी साइकिल में पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल। अब देखिए, यहाँ पर बेटा ये रजिस्टर लगाते हैं, जिसे हम लोड रजिस्टर कहते हैं। इसके थ्रू हम आउटपुट लेते हैं, इसके थ्रू हम आउटपुट लेते हैं। आउटपुट O/P का मतलब और भी है क्या कोई? नहीं, बैठो। दिस इज आउटपुट। और बेटा इसमें जो सिग्नल मिलता है कुछ इस प्रकार का मिलता है। देखिए ध्यान से बेटा, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। देखिए, ये एसी सोर्स है, और यहाँ जो आउटपुट मिल रहा है वो लोड रजिस्टर के थ्रू मिलता है। और यहाँ पर देखिए आउटपुट सिग्नल ऐसा होता है। अब मैं समझाता हूँ सब कुछ, पहले ध्यान से सुनना। ये डायग्राम पहले आप लोग बना लो, ताकि इसमें मैं कुछ इधर उधर चेंजेज करूँ तो गड़बड़ ना हो। पहले आप डायग्राम बना लीजिए, हाफ वेव रेक्टिफायर, फिर समझाता हूँ। अच्छा, आतंकवादी बाहर घूम रहा है। अबे इधर से आ आतंकवादी। अच्छा, वो आया नहीं है, जब खाना खाने आया है। आज पढ़ने नहीं आया है?
आजा चलो, जाओ जाओ, ऐस करो, ऐस करो, जाओ, कल आ जाना, भीगी पलके में है। नहीं नहीं, जा जा, चलो, अरे हो गया, हो गया, चलो चलो, चल चल, हम वक़्त ए शांत, ए आराम से, आराम से, आराम। डायग्राम बनाओ। आउटपुट, आईपी मतलब इनपुट, ओपी मतलब आउटपुट। ठीक है बेटा, हो गया। हाँ देखिए बेटा, हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, बना लिया। देखिए, तो देखिए ये सबसे पहले तो ये प्राइमरी कॉइल है बेटा। अब जरा मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए एसी सोर्स हम अप्लाई करते हैं, मान लीजिए पॉजिटिव हाफ साइकिल भेजते हैं। कैसे भेजते हैं? करंट यहाँ से फ्लो होने लगा, बढ़ने लगा करंट, बढ़ते 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 मैक्सिमम, फिर घटते 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 जीरो, फिर उल्टे डायरेक्शन बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम। ये तो हमने जब पॉजिटिव हाफ साइकिल भेजा, और चूंकि करंट वेरिएबल है, तो प्राइमरी कॉइल में जब करंट वेरिएबल होता है तो सेकेंडरी कॉइल में बेटा, ये सेकेंडरी कॉइल कहलाता है। ये सेकेंडरी कॉइल होता है बेटा, इसमें इंडक्शन होता है। जैसे इंडक्शन को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो जब इसमें करंट पास होता है तो सेकेंडरी कॉइल में इंडक्शन होता है। इस कॉइल में इंडक्शन का मतलब होता है कि अपने आप एक एंड हाई पोटेंशियल पे और एक एंड लो पोटेंशियल पे हो जाता है। यूँ समझो लाइक अ सेल, इस तरफ हाई पोटेंशियल, इस तरफ लो पोटेंशियल। तो क्या होता है बेटा, P की तरफ हाई हो गया और N की तरफ लो हो गया, तो हम बोलते हैं डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड। तो डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होता है, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। यूँ समझ लो, अगर आइडियल है तो रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, तो करंट बड़े आराम से फ्लो होने लगता है। एंड लोड रजिस्टर से जब करंट फ्लो होता है तो वी विल गेट द पोटेंशियल डिफरेंस। और ये देखिए पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। क्योंकि करंट वेरिएबल है तो ये वोल्टेज फिक्स नहीं रह पाता, ये भी वेरी करता है। तो जो करंट फ्लो था वो भी वेरी करता है। देखिए करंट जीरो से बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, फिर घटते घटते जीरो। तो हम देख रहे हैं कि लोड रजिस्टर में हम बोलते हैं डीसी। डीसी का मतलब होता है कि करंट शुड बी कांस्टेंट और डायरेक्शन भी कांस्टेंट होना चाहिए, डायरेक्शन फिक्स्ड होना चाहिए। डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट, कांस्टेंट करंट, मतलब बिल्कुल मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होनी चाहिए करंट की। यहाँ करंट फ्लक्चुएट हो रहा है। देखिए करंट जो है बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, फिर घट रहा है। हाँ, अपोजिट नहीं जा पा रहा है। अब ध्यान दीजिए, जैसे हम नेगेटिव हाफ साइकिल भेजते हैं, यानी करंट अब इधर से जा रहा है। करंट जब उल्टा फ्लो हो रहा था, इसमें इंडक्शन भी उल्टा होगा, यानी जो एंड हाई था वो अब नेगेटिव हो जाएगा, लो, और ये वाला जो एंड नेगेटिव था यानी लो पोटेंशियल, वो हो जाएगा हाई। तो एन की तरफ होगा नेगेटिव और पी की तरफ होगा पॉजिटिव। इसको बोलते हैं रिवर्स बायस्ड हो गया। करंट ऐसे नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस इसका बहुत बड़ा हो जाता है। रिवर्स बायसिंग में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो करंट नेग्लिजिबल हो जाता है, मतलब करंट जाएगा ही नहीं ऐसे। तो करंट जाएगा नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा हाफ वेव, यानी आधा वेव रेक्टिफाई करेगा बस। तो जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल भेजते हैं तो हमें आउटपुट में यहाँ मिल रहा है सिग्नल। जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल भेजते हैं, इधर वाला उल्टा, तो इंडक्शन उल्टा होता है। जिधर नेगेटिव था उधर पॉजिटिव, जिधर पॉजिटिव था उधर नेगेटिव, तो कोई सिग्नल नहीं मिलता, बिल्कुल कोई सिग्नल ही नहीं मिला, करंट ही नहीं जा रहा है, देयर इज नो सिग्नल। तो हम इसको बोलते हैं हाफ वेव। अब मज़े की बात है कि डीसी में होना चाहिए। हम बोलते हैं सर यहाँ प्योर डीसी कहाँ मिल रहा है सर? डीसी में होना चाहिए कांस्टेंट करंट, इसमें तो फ्लक्चुएशन हो रहा है सर। तो हम बोलते हैं बेटा ये प्योर डीसी नहीं है, प्योर डीसी नहीं है। डीसी के मैग्नीट्यूड में भी फ्लक्चुएशन मिल रहा है। जितने दूर तक करंट फ्लो कर रहा है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, फिर करंट नहीं फ्लो कर रहा है, कोई बात नहीं, फिर फ्लो हो रहा है तो फिर फ्लक्चुएट हो रहा है। हाँ, डायरेक्शन फिक्स हो गया, जब भी करंट जाएगा इधर ही जाएगा, तो फिक्स तो है लेकिन मैग्नीट्यूड फ्लक्चुएशन है। तो यहाँ पर हम लोग बेटा फिल्टर्ड सर्किट इस्तेमाल करते हैं, यानी इसके आगे फिर हम आरसी सर्किट इस्तेमाल करते हैं।
कैपेसिटर और रजिस्टर पैरेलल में लगाते हैं, तो वो हम लोग को नहीं पढ़ना, ये बियॉन्ड द सिलेबस चला जाएगा। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एंड जेई, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी फिल्टर्ड सर्किट की बात नहीं करता है, ठीक है। बस हम लोग मुझे पता है, इससे बोल रहा हूँ कि रजिस्टर के पैरेलल में यहाँ पर फिल्टर में क्या होता है, एसी और डीसी को अलग कर लिया जाता है, और डीसी मेरे काम का, वो डीसी का हम यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, एसी वाला थोड़ा सा कंपोनेंट मिक्स है, हम बोलते हैं एसी वाला थोड़ा बिहेवियर इसमें मिक्स होके आ रहा है। प्योर डीसी नहीं है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है, इसे बोलते हैं एसी वाला प्रॉपर्टी इसमें हो रहा है, मिक्स हो रहा है, एसी प्लस डीसी मिक्स होके आ रहा है। इसलिए प्योर डीसी ना मिलने की वजह से हम इसमें फ़िल्टर सर्किट लगाते हैं और उसमें से डीसी को फ़िल्टर कर लेते हैं। खैर, यहाँ पर बेटा हमें कुछ ज़रूरी जानकारियाँ पूछी जाती है, जैसे कि हाफ वेव रेक्टिफायर, ये हम लोग देख रहे हैं, ये आपको पूरा सर्किट याद करना पड़ेगा, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो समझना होगा, लिखने को आएगा तो पूरा लिखना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ज़रूरी जानकारी ये है कि जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल को इनपुट में भेजते हैं बेटा, पॉजिटिव हाफ साइकिल भेजते हैं, तो जो डायोड होगा वो डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होता है, डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होता है, जिस वजह से हमें सिग्नल मिल जाता है। जबकि अगर हम नेगेटिव हाफ साइकिल भेजते हैं, नेगेटिव हाफ साइकिल भेजते हैं, तो ये डायोड क्या होता है, रिवर्स बायस हो जाता है, इसलिए हम लोग को सिग्नल नहीं मिलता है। बोलो, क्लियर हो गया। दूसरी बात बेटा, देखिए बहुत बेसिक बात कर रहा हूँ मैं, जो हम लोग को ज़रूरत पड़ता है, जो हम लोग को ज़रूरत पड़ता है। दूसरी बात बेटा देखिए, बिल्कुल आराम से सुनिएगा। अगर मेरे से कहेगा कि सर ठीक है, यहाँ तक तो सही है, अच्छी बात है। अब यहाँ पर बेटा मुझसे कहेगा कि सर देखिए, एसी जो होता है, दिस इज़ एसी, है ना, बहुत अच्छी बात है। एसी में हम लोग पढ़ते थे बेटा, ध्यान से सुनिएगा, ये इनपुट है और ये इधर आउटपुट है। तो देखिए बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इनपुट और आउटपुट। तो देखिए ये एसी है, एसी में पता है, अगर मैं आपसे बोलता हूँ आरएमएस करंट, तो ऑल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में आरएमएस करंट हम पढ़ते थे, I0/√2 पढ़ते थे। फिर अगर मैं आपसे बोलूँ एवरेज करंट, तो एवरेज करंट पढ़ते थे 2I0/π, ध्यान दीजिए 2I0/π। आरएमएस वोल्टेज पढ़ते थे, एसी वाला चैप्टर हमने पढ़ा था V0/√2। अगर मुझसे कहता एवरेज वोल्टेज बताइए, तो 2V0/π ऐसे करके बोलते थे। आउटपुट में प्रॉब्लम ये है कि आधे साइकिल तक तो करंट जाता है, आधे साइकिल में फिर नहीं जाता है। तो यहाँ पर बेटा आरएमएस जो इनपुट और आरएमएस और एवरेज में जो इनपुट में वैल्यू है वो आउटपुट में नहीं मिल पाता है। दरअसल अगर मेरे को कहेगा आउटपुट में आरएमएस वैल्यू सॉल्व किया गया, हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, वो होगा I0/2। क्या होगा बेटा, I0/2 अपने आप आ जाएगा, डोंट वरी, अपने आप आ जाएगा। यहाँ आरएमएस वैल्यू थोड़ा ज़्यादा मिलता है, 1/√2 होता है 0.707, जबकि यहाँ I0/2 होगा 0.5, यानी आरएमएस वैल्यू थोड़ा डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि आधे साइकिल तक तो करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है, इसीलिए। फिर यहाँ पर आई एवरेज कहेगा तो 2 गायब हो जाएगा, I0/π बोल देते। क्या बोल देते बेटा, I0/π। अब ये बोलेंगे सर ये कहाँ से आया, डेरिवेशन कराओ, इसलिए मैं पढ़ाने से पहले बोला कि कब्र मत खोद देना, कब्र मत खोद देना, कि अब सर चलो कराओ, आओ मिलकर डेरिवेशन करें। तो एनसीईआरटी तो ये वैल्यू भी नहीं देता है। एनसीईआरटी तो बोलता है इंट्रोडक्शन लो, बात खत्म करो। एनसीईआरटी बोलता है इंट्रोडक्शन लो, बात खत्म करो। वो तो हम अपनी तरफ से थोड़ा आगे करा रहे हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं जगह टकरा गया, तो अब तो नहीं आएगा, क्योंकि एनटीए बोलता है कि एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम होगा। एनटीए 100% एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम लेता है। नहीं आ रहा समझ में। अब देखिए वी आर एम एस फिर से क्या लिखेंगे, V0/2। वी एवरेज क्या लिखेंगे, V0/π। अब ये जरूरी सूचनाएं लिख लीजिए, बस आपको पता रहेगा, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप बना देंगे। आराम से। अरे आज दिल आया है, ठीक है भाई, तुम एब्सेंट बहुत रहते हो भाई। और नमन तो गा रहा था ना 1-2 दिन पहले, आया नहीं। अच्छा, तुम तो दिल को भी क्वारंटाइन कर रहे थे उस दिन। अब तो कोरोना का नया रूप आ गया।
कोविड-20 बोल रहा है। हाँ, उसको कोविड-20 भी बोल सकते हो क्योंकि इसी साल मिला है। और दुर्भाग्य की बात है कि कमबख्त यूपी में ही पहला केस मिला है, मेरठ में। हाँ, पहला केस यूपी के अंदर मिला है। कोविड-19 फैला था आगरा से। कोविड-19 पूरे देश में आगरा से ही फैला था। पहला केस यही मिला था, उसके बाद पूरा देश परेशान हो गया। और कोविड-20 भी यूपी से ही फैल रहा है, मेरठ से। मज़ेदार बात है, यूपी हर चीज़ में आगे है, हर चीज़ में आगे है एकदम। प्रतिनिधित्व करता है। जल्दी से शांत बच्चों, शांत। इधर मिटाओ ऊपर। अरे ये मिटा रहा हूँ भाई। अगर मेरे से कहेगा कि सर इफ़िशियंसी बताइए रेक्टिफायर की, इफ़िशियंसी बताइए रेक्टिफायर की। अच्छा बेटा, इफ़िशियंसी का मतलब क्या होता है? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100। इफ़िशियंसी इज आउटपुट पावर, ऐसे लिख देते हैं, O/P आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100। लाहौल वाला। और बेटा फिर मैं बोल रहा हूँ, इसका डेरिवेशन हमसे उम्मीद भी मत करना। अभी हम इतना टाइम ख़राब नहीं करेंगे, इतना टाइम ख़राब नहीं करेंगे, क्योंकि कल का मुझे याद है केवल छोटे छोटे 4 डायोड पढ़ाने थे, केवल छोटे छोटे। उसको पढ़ाने में मुझे पता है कॉम्पिटिटिव बैच होता है, उसमें पढ़ाने में आधे घंटे में पढ़ा के कंप्लीट कर लेता हूँ। तो उन्होंने जो ऐसा कवर खोदा उसका रायता बना बना के कि अरे भाई। नहीं, पूछने की तो अच्छी आदत है, पूछने की तो आदत अच्छी है, वेरी गुड। लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा कॉपरेट भी करना पड़ता है कि थोड़ा सा सर ठीक है, आगे आगे जल्दी जल्दी चलो। अब थोड़ा इसको जल्दी लिख लो। अच्छा देखो बेटा, यहाँ पर मैं बोलना चाहता हूँ, देखो इफ़िशियंसी सॉल्व करने के बाद आता है 40.6 अपॉन 1 प्लस फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड अपॉन लोड रेजिस्टेंस। ये परसेंटेज में आएगा। रुकिएगा बेटा, रुकिएगा बिल्कुल ध्यान से। ये अब देखिए आपको याद करना पड़ेगा। 40.6 अपॉन 1 प्लस RF अपॉन RL। बता रहा हूँ, रुक जाओ, बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, बस अभी लिखना नहीं। नीचे तो लिख लिया ना इधर? हाँ, अब सुनो, देखो बेटा, देखिए वेयर RF का मतलब होता है फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। RL का मतलब होता है लोड रेजिस्टेंस। RL का मतलब क्या है बेटा? लोड रेजिस्टेंस। बड़े आराम से, फिर सुनिए, रुक जाओ। अगर मैं बोलूं कि बेटा इस सर्किट में डायोड आइडियल है, आइडियल डायोड है बेटा, फॉर आइडियल डायोड, आइडियल डायोड में क्या होगा? RF की वैल्यू 0। तो उस केस में इफिशियंसी सबसे ज़्यादा हो जाती है और वो होती है 40.6। 40.6% इफिशियंसी आएगी। पूछो क्यों? क्योंकि RF की वैल्यू 0 करोगे, 0 अपॉन कुछ भी 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 रहेगा। ठीक है। और अगर डायोड जो है बेटा उसका रेजिस्टेंस कुछ होगा तो वो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना? उसका रेजिस्टेंस कुछ होगा तो वो सॉल्व करके इफिशियंसी सॉल्व कर लेंगे। लिखिए, चालू है ना?
इधर मिटा रहा हूँ। आइए पढ़ते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। आइए पढ़ते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। देखिए सुनिएगा, तो फुल वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट बना लो भाई, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा आप लोग को। नाम से क्लियर है, इसमें फुल वेव का रेक्टिफिकेशन होगा। इनपुट सिग्नल तो एसी वाला होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। इनपुट सिग्नल तो एसी वाला होगा। मिटा दो बेटा इधर। हाँ, शांति शांति। और यहाँ पे जो आउटपुट होगा ऐसे, प्योर डीसी तो मिलता ही नहीं है। क्या करना पड़ता है प्योर डीसी के लिए? फिल्टर सर्किट, फिल्टर बना लो पहले, ये फिर समझाता हूँ। पहले बना लो फुल वेव रेक्टिफायर हेडलाइन दे करके, और जैसे बनाया है एग्जाम में एज इट इज टिप देना, बिल्कुल सीधा सीधा बिना देर किए। ए भाई बातें नहीं। देखो बेटा, बेसिकली क्या होता है, सुनिए। बचपन में मुझे थोड़ा सा क्या हुआ बताता हूँ। हुआ क्या भाई, जैसे ही मैं साइंस लिया 11th में ना, तो हमारे मोहल्ले में बिल्कुल बड़ा कि मतलब साइंस लिया लड़के ने, वो तो साइंस लिया है। अब तो साइंस तो रेवड़ी की तरह सब ले लेते हैं। हाँ, तो पहले जैसे 10th में मेरे मार्क्स थोड़ा ठीक आए, तो भैया कॉलेज में एडमिशन की बारी आई, तो गए वहाँ पे, तो साइंस मुझे मिला। तो पहले साइंस पढ़ने का मतलब बड़ा इज्जत की नज़र थी, बड़ा इज्जतदार लोग है, साइंस पढ़ता है। तो मैं साइंस लिया, तो मोहल्ले में पूरा हल्ला आग की तरह फैल गया, अरे भैया उस लड़के ने तो साइंस ले लिया भाई। अच्छा भाई साइंस ले, तो मैं अपने आप को थोड़ा सा ना बहुत बड़ा, मतलब अपने आप को बड़ा सा तुर्रम खान समझने बैठ गया। अच्छा अब सुनो, तो क्या हुआ कि मैं ना पास की दुकान में एक इलेक्ट्रीशियन का दुकान था, शॉप था, अच्छा शॉप था, बढ़िया शॉप, बड़ा अच्छा जानता था वो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो वो हमारे यहाँ कभी कभी आ जाता था, कभी ट्यूबलाइट ठीक कर दिया, कोई पंखा वंखा, फिर उसके दुकान पर चले गए। अच्छा दुकान था, बड़ा दुकान था, एकदम खूब सारा सामान रखता था। तो क्या हुआ, हमारे यहाँ वो एक बार आया, तो हमारे यहाँ जो ट्यूबलाइट था उस समय तो बिल्कुल नया नया आया था, अमीर मानते थे लोग उस समय नया लाया था। लेकिन क्या हुआ, हम ट्यूबलाइट ये वाला नहीं लाए, हमने कहा जुगाड़ से लाए ट्यूबलाइट, कि हम ट्यूबलाइट लगाएंगे। भाई हम जिसके यहाँ देखते थे ट्यूबलाइट तो बहुत अच्छा लगता था, मैंने कहा हम भी ट्यूबलाइट लगाएंगे। तो पता चला ऐसे रॉड वॉड ये सब इतना कौन लाएगा। तो हमने उससे बोला भैया एक बात बताओ, हमको ट्यूबलाइट लगाना है घर में। बोला ट्यूबलाइट लगाना है? हमने हाँ, इतना खर्चा है। हमने ना, इतना होता तो हम तो पहले ही लगवा लेते, पापा बोलते, पापा से लगवा लेते, पैसा नहीं इतना। तो बोले ठीक है जुगाड़ है मेरे पास। मैंने कहा अच्छा तो चलो करो भाई। तो उसने क्या करा, उसके पास कोई ऐसे ट्यूबलाइट 3-4 रखे हुए थे साइड में, और वो एक तरफ से ब्लैक थे। तो मैंने कहा अरे भैया ट्यूबलाइट लगाओ यार, बढ़िया शानदार एकदम लगे, एकदम फिर पढ़ने में मज़ा आया एकदम बिल्कुल। तो उससे क्या किया, बोला ठीक है रुको हम करते हैं जुगाड़। तो क्या एक तरफ से ब्लैक था, वो ट्यूबलाइट निकाला। उसके बाद उसने डिब्बे में से 4 डायोड निकाले, 4 डायोड। आप लोग डायोड देखिएगा, दुकान पे जाएगा तो डायोड ऐसा मिलेगा, ऐसे ब्लैक रहेगा, फिर ऐसे वायर है ना ऐसे। तो 4 डायोड ऐसे निकाला डिब्बे में से। मैंने बोला ना कि डायोड तो अब आजकल ऐसे मिलता है, जैसे कि ले जाओ 10 रुपये में फ्री ले जाओ, 2-4 10 और फ्री ले जाओ, ऐसे पकड़ाते हैं। तो डायोड निकाला ऐसे डिब्बे में से 4 डायोड, और 4 डायोड का ग्रिड बनाया, ऐसे ग्रिड बनाया, ऐसे
बोले तो ऐसे करके ठीक से जोड़ दिया, ऐसे ग्रिड बनाया। पहले तो ये 4 डायोड लगा, ग्रिड बना दिया अच्छे से एकदम, तार मोड़ मोड़ के 4 ग्रिड बनाया, मतलब 4 जंक्शन ही है, ग्रिड बना दिया। उसके बाद एक बल्ब लिया, पीला वाला बल्ब था। मैंने कहा बढ़िया भाई, यहाँ और यहाँ ये ट्यूबलाइट लगा दिया, ये ट्यूबलाइट लगा दिया यहाँ पर बीच में, और इसके बाद यहाँ पर एक पीला वाला बल्ब लगाया, और यहाँ पर या पीला वाला बल्ब यहाँ लगाया, सॉरी पीला वाला बल्ब यहाँ लगाया, और उसके बाद ये 2 स्विच है, 2 वायर है ना, स्विच लगाया बड़े प्यार से। अब बोला जाओ घर में लगा देना, तो मैंने कहा हाँ जल जाएगा, बोला हाँ जल जाएगा, जाओ ना। मैं ठीक है भाई। अब फिर ये स्विच जाकर प्लग में डाला, प्लग होता है, चाहे स्विच बोर्ड में इंसर्ट करा, ऑन करा, फटाक से जल गया ट्यूबलाइट। एक तरफ काला है फिर भी बढ़िया शानदार जल रहा है एकदम। लगाया मैंने जुगाड़, 2-3 कमरों में लगा दिया। हमने कहा बढ़िया एकदम शानदार, कोई बाहर से देखेगा तो मैं भी अमीर हूँ। अच्छा इसमें क्या किया उसने क्या किया मैं बताता हूँ। बेसिकली क्या होता है बेटा, ये जो ट्यूबलाइट होता है जब एक तरफ से वो काला पड़ जाता है तो उधर से ख़राब हो जाता है। तो एसी में क्या होता है, करंट एक बार इधर से जाता है, फिर एक बार इधर से जाता है। वोल्टेज एक बार इधर हाई रहता है, इधर लो तो करंट इधर जाता है, एक बार इधर हाई इधर लो तो करंट इधर जाता है। तो जब एक तरफ से फ्यूज़ हो जाता है, एक तरफ से काला पड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, तो वो डीसी पे काम कर सकता है। करंट इधर भेजोगे तो जाएगा, अब डायरेक्ट बैटरी जोड़ोगे तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो उसमें क्या हुआ, उसने बोला चलो मैं इसको रेक्टिफाई करता हूँ, यानी एसी को डीसी बना देता हूँ। तो डीसी बनाया, और डीसी जब भेजा तो ट्यूबलाइट जल गई। एक तरफ से तो चलेगी ही, तो एक तरफ से चल गई। वही एसी सोर्स से जोड़ रहे थे तो नहीं चल रही थी, फ्यूज़ था वो। लेकिन जब ऐसे करा, रेक्टिफाई करा, तो रन जल गई। तो बेसिकली क्या होता बेटा, मेरी बात सुनिएगा, क्या होता है मैं आपको आराम से समझा रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना। पहले आप इसमें इसको समझो बेटा। ये जो रेक्टिफायर है जो मैंने आपके सामने डायग्राम बनाया है, वो बेटा ट्रेडिशनल रेक्टिफायर है, ये एडवांस्ड रेक्टिफायर नहीं है। लोग ये सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं। इससे अच्छी बात वो ग्रिड वाली है, वो मैं आपको समझाता हूँ, रुको। पहले ये सुनो, इसमें क्या करते बेटा, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल भेजते हैं। इंडक्शन कैसे, ये हाई हो गया, ये लो हो गया, ये हाई है, पी टाइप इसका हाई से जुड़ा है, और इधर की तरफ तो लो ही होएगा। तो जाहिर सी बात है ये डायोड हो गया फॉरवर्ड बायस्ड, और इसका पी टाइप नेगेटिव जुड़ा तो ये रिवर्स बायस्ड हो गया। तो ये फॉरवर्ड बायस्ड हो गया तो करंट अलाउ करेगा, जाने देगा, है ना। करंट ऐसे जाएगा, करंट ऐसे जाएगा, करंट इधर नहीं जा सकता क्योंकि ये रिवर्स बायस्ड है। तो करंट इधर से इधर जाता है, रजिस्टर में करंट इधर से इधर जाता है, तो हमें सिग्नल मिल रहा है ये डायोड D1 के द्वारा मिला। फिर उसके बाद जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल भेजते हैं तो करंट उल्टा जाता है। तो इसमें जो पोलैरिटी आती है, मतलब इंडक्शन कैसे जो वोल्टेज डेवलप होगा वो प्लस इधर और माइनस इधर। तो क्या ये वाला फॉरवर्ड बायस हो जाता है और ये रिवर्स बायस हो जाता है। करंट अब की बार इधर से चलेगा इधर, और फिर करंट देखिए इधर से इधर, राइट टू लेफ्ट जा रहा है। यानी चाहे कोई भी साइकिल भेजो, करंट हमेशा राइट टू लेफ्ट ही जाता है लोड रजिस्टर से, है ना। करंट इधर जाएगा, इधर नहीं जाएगा क्योंकि रिवर्स बायस से करंट इधर जा रहा है। तो फिर हमें ये जो है डायोड D2 की तरह सिग्नल मिलता है। तो हम बोलते हैं कि सर डीसी में तो डायरेक्शन फिक्स होना चाहिए। डायरेक्शन फिक्स है, बस प्योर डीसी नहीं मिल रहा है, इसमें एसी के कुछ कंपोनेंट मिक्स है, इसलिए फ्लक्चुएट कर रहा है। तो ठीक है, वो एसी फिल्टर सर्किट हम लगा देते हैं और उससे हम डीसी निकाल लेते हैं, एसी हटा देते हैं, ठीक। तो हम बोलते हैं इसको कि ये बेटा फुल वेव रेक्टिफायर है। बहुत सिंपल सी बात है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल जब आप भेजते हो, पॉजिटिव हाफ साइकिल जब आप भेजते हो, पॉजिटिव हाफ साइकिल जब आप भेजते हो इनपुट में, तो डायोड D1 फॉरवर्ड बायस्ड होता है, फॉरवर्ड बायस्ड होता है, जबकि D2 जो है वो रिवर्स बायस्ड होता है। बिल्कुल आराम से सुनना बेटा, रिवर्स बायस्ड। उसके बाद बेटा जब आप नेगेटिव हाफ साइकिल भेजते हो, नेगेटिव हाफ साइकिल भेजते हो इनपुट में, तो उस केस में डायोड D1 जो है वो रिवर्स बायस हो जाता है, रिवर्स बायस्ड, और D2 जो है वो क्या हो जाता है बेटा, फॉरवर्ड बायस्ड हो जाता है, ठीक है, फॉरवर्ड बायस्ड हो जाता है। इसलिए हमें सिग्नल बराबर मिलता रहता। वहाँ तो आधा नहीं मिलता था ना हाफ वेव में, एक आधा मिलता था, आधा नहीं मिलता, फिर आधा मिलता था, आधा नहीं मिलता था। यहाँ बराबर मिलता रहेगा, बराबर कंटिन्यूअसली, कोई टेंशन नहीं है। मुंडी पर करना ध्यान से। अगर मेरे से यहाँ पर कहेगा कि सर इनपुट और आउटपुट में, इनपुट और आउटपुट में जो आपने आरएमएस और एवरेज का करंट का वैल्यू बताया तो क्या होगा, तो बोलेंगे बिल्कुल सेम रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ आई आर एम एस कहेगा, हम क्या बोलेंगे, I0 बाई
√2 पीक करंट का √1/√2 टाइम, यहाँ भी IRMS होगा I0/√2, बिल्कुल सेम वैल्यू रहेगा, कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि RMS भी हाफ साइकिल फुल साइकिल सब में सेम ही आता है। आई एवरेज क्या आएगा, हाफ साइकिल में एवरेज डिफाइंड होता है 2I0/π, यहाँ भी सेम आएगा 2I0/π। बोलो क्लियर बेटा प्लीज़, वैल्यू बिल्कुल कॉमन, हाफ वेव में चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ कोई दिक्कत नहीं। VRMS V0/√2, यहाँ भी क्या बोलेंगे VRMS V0/√2। बोलो क्लियर, यहाँ पर V एवरेज कितना होगा 2V0/π, यहाँ पर कितना होगा V एवरेज 2V0/, बिल्कुल सेम फॉर्मूला चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। लिख लो पहले यहाँ तक, फिर वो ग्रिड वाला समझाते हैं। हाँ हाँ, जैसे ये वैसे वहाँ पर आधे वाले में हो जाएगा। शांत शांत बेटा, लेकिन हम लोग को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और तुमको इंजीनियरिंग में ज़रूरत पड़ेगी। शांत अरे जंगल में इंसान पहुंच गए। एक मैंने देखा था FB पे, एक चिड़िया अपने बच्चों को एक आदमी जो घर में है उसके दरवाजे पे छोड़ के चली जाती है, और मैं लेटर लिख देती है संभाल लेना मेरे बच्चों को। और वो छुप करके दूसरी तरफ देखती रहती कि आया कि नहीं आया मेरे बच्चों को लेने। और उसमें संदेश ये था कि इतने पेड़ काट दिए हो कि हम रहे कहाँ, तुम ही रखो, फिर तुम ही रखो, तुम ही काटे हो तो तुम रखो, फिर आराम से घर में रखो। शांति बेटा, बहुत बात हो गया। इधर मिटाओ, इफिशिएंसी लिख देता हूं। देखो सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं। इफिशिएंसी इसका बेटा होता है 81.2 1 + RF/RL परसेंटेज में। रुक जाओ, छोड़ दो। और अगर आइडियल होगा, फॉर आइडियल डायोड्स, अगर डायोड आइडियल हो जाए, थोड़ा सा फील करिए, डबल आ रहा है, डबल लग रहा है। हाफ वेव का डबल इफिशिएंसी होता है इसमें, हाफ वेव का ठीक डबल इफिशिएंसी होता है फुल वेव का। लेकिन ये फुल वेव रेक्टिफायर जो मैंने पढ़ाया आपको, ये हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में हम तब तक यूज़ करते थे जब तक हमको ग्रिड वाला नहीं पता था। जिस दिन ग्रिड वाला पता चला उसके बाद ये सब बंद हो गया, ये सब हम काम नहीं करते इसमें। है क्या, दिया है क्या थ्योरी पूरा? मिटा दें। अब देखिए बेटा, ए भाई सुनो,
सुनो प्लीज चाचा, मिटाए। देखिए ब्रिज रेक्टिफायर, ये सुन लीजिए। ओ भाई, शांत शांत बच्चों, शांत। ब्रिज रेक्टिफायर यही हम लोग यूज़ करते हैं बच्चों, ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। और आगे से आप भी यही यूज़ करना, ब्रिज रेक्टिफायर। कभी भी आपको रेक्टिफाई करना हो तो आप ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ करना। दुकान से 4 डायोड खरीद के लाना। कितना डायोड? अब वो 4 डायोड का कनेक्शन कैसा होगा ये देखो, फिर देखो कितना बढ़िया रेक्टिफायर बन जाता है ये। देखिए देखिए शांत, देखिए इस तरह का आपको कनेक्शन बनाना है, सुनिएगा। देखिए ये जो डायोड बनाते हैं बेटा, डायोड जो कनेक्शन करते हैं ग्रिड के अंदर, वो देखिए कैसा किया। सुनिए सुनिए, अरे यार सुन लो यार प्लीज़, काम की बात करो। ये एसी सोर्स है। अब आप देखिए ये जो डायोड देखिए कैसे लगाया मैंने, पी एन जंक्शन देख रहे हैं, पी किधर एन किधर, ये देखिए ध्यान से। अब मैं सिखाता हूँ कैसे कहानी। जैसे मान लो किसी हाफ साइकिल में पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, ध्यान देना बेटा। अब करंट इधर से जाएगा, करंट इधर से जाएगा, यहाँ पर आएगा। अब देखिए ये वाला रिवर्स बायस है, तो करंट इधर जाएगा। फॉरवर्ड बायसिंग है, पी की तरफ आइए, करंट ऐसे जाएगा, यहाँ पर आएगा। रिवर्स बायसिंग है ये, करंट इधर जाएगा, ठीक है। सुना ध्यान से, करंट इधर जा रहा है लेफ्ट टू राइट, फिर ऐसे करके यहाँ से फिर इधर जाएगा क्योंकि फॉरवर्ड बायस्ड है, और करंट इधर से इधर करके निकल जाएगा। जब आप अगला हाफ साइकिल भेजेंगे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो देखिए करंट इधर से चलेगा, ये रिवर्स बायसिंग हो गया, करंट ऐसे जाएगा। देखिए जानते हैं फॉरवर्ड बायसिंग में ना, पीएन जंक्शन डायोड जब फॉरवर्ड बायस होता है, एक वायर की तरह काम करता है, सिंपल वायर, बहुत कम रेजिस्टेंस। करंट ऐसे करके जाएगा, ये ऐसे, अब ये रिवर्स बायसिंग है, फिर करंट ऐसे जाएगा, फिर ऐसे करके निकल जाएगा। नहीं आया? ऐसे देखिए मैं बनाते समय एकदम हमेशा रास्ता बनाया, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, इधर से ऐसे करके ऐसे। हमेशा जब भी लोड रेजिस्टर से करंट जाएगा तो लेफ्ट टू राइट, यही फायदा है इसका, यही इसका फायदा है, इसीलिए काम किया गया। तो जिस ट्यूबलाइट में एक तरफ का टर्मिनल खराब है, उसमें केवल डीसी जा सकता है, उसको यहां जोड़ दीजिए। ये ग्रिड बन गया, इसके बीच में ऐसे करके डायगोनली इसको ऐसे जोड़ दीजिए, एक ही तरफ से करंट जाएगा और ये आराम से काम करेगा। नहीं आया? एक मिनट फिर से बोलो, ए शांत 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 बोलो। ये करंट ऐसे करके ऐसे नहीं जाएगा दोस्त, घूम करके ऐसे थोड़ा जाएगा, लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा ना। यहाँ ये हाई है बेटा, ये लो है, ऐसे घूम के फिर इधर थोड़ी ना जाएगा, इधर जाएगा। बनाइए, दिस इज ब्रिज रेक्टिफायर। प्लीज बोलो बोलो। वो तो पैरेलल में ऐसे यहाँ बल्ब लगा दिया था कि देखो बल्ब जल रहा है, अच्छा देखो तुम्हारा ट्यूबलाइट भी जलेगा, और फिर ट्यूबलाइट भी चलाया। शांत बच्चों। हाँ, अरे किसी भी मिस्त्री के पास जाओ भाई, इतने में काम हो गया था, काम कर गया था। एक तरफ से तो एसी फ्लो हो रहा है तो काम करेगा ही। हाँ वो तो हमें दिखता नहीं है, वो कम ज़्यादा हमें दिखता नहीं है, हमें पता ही नहीं, ये भी कम ज़्यादा हो रहा है लेकिन हमें पता ही नहीं चल रहा है। नहीं, फिर वापस ये बुझ भी रही है और जल भी रही है, लेकिन लग रहा है तुम्हें सेम वही कहानी होती है इसमें। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की है ना, इसलिए। शांत चाचा, बस हम ये श्योर करते कि करंट केवल एक ही तरफ जाए, दूसरी तरफ ना जाए, बस इसमें काम हो जाता है। हो गया।
बेटा आराम से आराम से आराम से। बैल रेक्टिफायर खत्म, जोर से बोलो रेक्टिफायर। आओ मिलके ट्रांजिस्टर पढ़ें, आओ मिलके ट्रांजिस्टर और उसका लॉजिक गेट और ख़त्म। लॉजिक गेट 1 आवर में मैं पढ़ा दूंगा, बस तुम लोग कवर नहीं खोदोगे तब। तुम लोगों ने अगर बोल दिया सर ये बताओ ये कहाँ है, आप फिर वो एक्सप्लेनेशन देना शुरू, फिर वो 4 डायोड का जो कहानी हुआ था। अरे मेरे ऊपर छोड़ो ना, तुम काहे परेशान होते हो, मैं हूँ ना। बेटा मुंडी पर करके मिटा दूँ? लिखिए ट्रांजिस्टर। लिखिए लिखिए, ए शांत, ए देखिए ट्रांजिस्टर। देखो देखो, अब बातें नहीं करो, देखो ट्रांजिस्टर बेटा दरअसल क्या होता है, जिसने भी ट्रांजिस्टर बनाया उस वैज्ञानिक को हम लोग को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहिए, बल्कि सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि उस बंदे ने एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया। पता है क्या सेक्रीफाइस किया? उस बंदे ने अपने नाम से इस डिवाइस को फेमस नहीं कराया, वरना तुम देखो जितने लोग हैं सब अपने नाम से डिवाइस फेमस कराते हैं, लेकिन इस बंदे ने बोला नहीं, नाम ऐसा रखो कि इसमें काम छुप जाए। मतलब नाम देखो, नाम पढ़ते ही समझ में काम क्या है इसका, इसके नाम में इसका काम छुपा है। ट्रांजिस्टर पढ़ते ही आपको कुछ भी फील नहीं होता है, लेकिन अभी मैं समझा दूंगा तो आपको फील होना है कि अच्छा ट्रांजिस्टर का मतलब ये होता है। अच्छा अब तुम आगे से ट्रांजिस्टर जब सुनोगे तो तुमको यही याद आएगा, अरे ट्रांजिस्टर में तो ये होता है, नाम ऐसा है कि इसमें काम है छुपा हुआ। अब ध्यान से सुनो, सबसे पहली बात तो बेटा ट्रांजिस्टर का मतलब क्या होता है? ट्रांजिस्टर का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्टर। सुनिए ध्यान से, ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्टर। ट्रांजिस्टर का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्टर। सुनिए सुनिए, अरे भाई सुनो, मतलब ट्रांजिस्टर बना है ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्टर से। देखिए अब देखिए ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्टर, जिसमें देखिए ट्रांस रख लिया गया, एफईआई या एफईआर और ईएआरईएस ये हटा दिया गया और बनाया गया ट्रांजिस्टर, यानी ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्टर। रुको पहले ध्यान से, यानी इसमें रेजिस्टेंस का ट्रांसफ़र करते हैं, यही बस ट्रांजिस्टर है, काम यही है ट्रांजिस्टर का, रेजिस्टेंस का ट्रांसफरिंग। अंदरूनी बात यही है, इंटरनली तुम देखो तो यही फील करो, अरे हाँ सर रेजिस्टेंस का ट्रांसफ़र हो गया, इधर से उधर, इधर कम हो गया उधर ज़्यादा हो गया सर। अभी दोनों तरफ 5 और 5 था, 10 ओम, इधर 5 घट के 2.5 हो गया, उधर 7.5 हो गया सर, इधर से उधर चला गया, कमाल हो गया सर, रेजिस्टेंस ट्रांसफ़र हो गया। यही खूबी इसकी, बस यही इसका काम है। कहीं भी ट्रांजिस्टर लगाते हैं आप, इसके अंदर घुस के अंदर देखेंगे तो यही काम होगा, रेजिस्टेंस एक तरफ छोटा एक तरफ बड़ा हो गया। शुरुआत में दोनों बराबर था, इधर से उधर चला जाएगा रजिस्टर, तो हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर, ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्टर हो गया। भाई ट्रांसफार्मर बोलते काम, सॉरी ट्रांजिस्टर काम कर रहा है, बोलते ट्रांजिस्टर इज वर्किंग। क्या हुआ? रेजिस्टेंस ट्रांसफ़र हो गया, दिस इज द वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर। अब सुनिए ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बेटा। तो ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्टर को ही नाम दिया गया ट्रांजिस्टर। इसमें क्या होता है, ट्रांजिस्टर 2 तरह का होता है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ट्रांजिस्टर 2 तरह का होता है, एक होता है पीएनपी, देखिएगा बेटा पीएनपी, पीएनपी, और एक ट्रांजिस्टर होता है एनपीएन, यानी 2 सेम टाइप के सेमीकंडक्टर के बीच में अपोजिट टाइप का सेमीकंडक्टर में एडजस्ट कर देते हैं, एनपीएन। रुकिए पहले सुनिए, आराम से पहले सुनो, बहुत बेसिक और सिंपल चीज़ पढ़ना हम लोग को, बहुत बेसिक और सिंपल चीज़ पढ़ना ट्रांजिस्टर में। यानी 2 पी टाइप के बीच में एन टाइप को एडजस्ट कर दीजिए, सेट कर दीजिए, तो हम इसको बोलते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। 2 एन टाइप के बीच में पी टाइप को सेट कर दीजिए बीच में, तो हम इसको बोलते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। फिर सुनिए, ये जो पी है बेटा, इसमें हम लोग डोपिंग थोड़ा ज़्यादा मिलाते हैं, इसमें डोपिंग थोड़ा ज़्यादा करते हैं, मतलब इम्प्योरिटी ज़्यादा मिलाते हैं। इसमें मॉडरेट डोपिंग करते हैं, एंड इट इज़ डोपिंग मॉडरेटली, मतलब इससे कम। और ये जो बेटा होता है, ये लाइट डोपिंग होती है, काफ़ी कम डोपिंग होती है, इसलिए इसे पतला दिखाया गया है। आराम से सुनिएगा,
ये डोपिंग ज़्यादा होती है, मॉडरेट डोपिंग होती है, और ये बहुत हल्की डोपिंग होती है। मुंडी ऊपर रखिएगा ध्यान से। NPN ये हैवली डोप्ड, ये मॉडरेटली डोप्ड, ये लाइटली डोप्ड। फिर सुनिएगा, इसको बोलते एमीटर, इसको बोलते बेस, नाम दिया गया है, इसको बोलते कलेक्टर। सब आप सीख जाओगे, अभी तुरंत सीख जाओगे, टेंशन ना लो। इसको बोलते एमीटर, इसको बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं कलेक्टर। आराम से सुनना, एमीटर से जो टर्मिनल जुड़ा है उसको E नाम देते हैं, बेस से जो टर्मिनल जुड़ा है उसे B नाम देते हैं, कलेक्टर से जो टर्मिनल जुड़ा है उसे C नाम देते हैं। एमीटर से जो टर्मिनल जुड़ा है वो E, बेस से जो टर्मिनल जुड़ा है वो B, और कलेक्टर से जो टर्मिनल जुड़ता है वो C। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, पहले सुनिए। हम जितने भी डिवाइसेज अपने घर में यूज़ करते हैं वो सब 2 टर्मिनल डिवाइसेज है। आप फ्रिज देखते हैं तो फ्रिज में आप ऐसे देखते हैं प्लग होता है, वो प्लग में जो तीसरा पिन लगा होता है ये अर्थिंग के लिए होता है बेटा, ऐसा होता है ना प्लग, ये वाला अर्थिंग के लिए होता है। यही दोनों दरअसल फ्रिज से कनेक्ट होता है, और ये फ्रिज के सरफेस से जुड़ा होता है बस, ये फ्रिज के सरफेस से जुड़ा होता है बस, इसका कोई रोल नहीं। इसको हटा दोगे तो भी काम करेगा फ्रिज, बट डेंजरस हो जाता है, कभी शॉर्ट सर्किटिंग हुआ तो आपको करंट मार देगा। तो ये यूज़ में नहीं रहता है, ये तब होता है जब कभी इमरजेंसी में अगर आपका शॉर्ट सर्किटिंग हुआ, अर्थिंग का करंट फ्लो हो गया तो वो बचा लेगा ये आपको, आपके फ्रिज जो है वो करंट नहीं मारेगा छूने पर। तो ये दोनों मेन काम करते हैं। तो हम लोग बोलते हैं 2 टर्मिनल वाला डिवाइस है, पंखा 2 टर्मिनल का डिवाइस है, बल्ब 2 टर्मिनल वाला डिवाइस है, ट्रांजिस्टर ही एक ऐसा डिवाइस है जो 3 टर्मिनल का डिवाइस है। एमीटर से, बेस से, कलेक्टर से ये दिखा जुड़ा हुआ है। आप रियलिटी में जब दुकान पे जाएंगे, जहाँ इलेक्ट्रिक के सामान मिलते हैं, उससे पूछेगा भैया ट्रांजिस्टर निकाल के दो, इतू सा मेरी उंगली के साइज के बराबर ट्रांजिस्टर निकाल के देगा। कैसा होगा दिखाता हूँ, बताता हूँ, देखो ऐसा होगा, ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा, उसके बाद ये थोड़ा सा ऐसा रहेगा, और उसके बाद ये थोड़ा सा ऐसा रहेगा, और 3 टर्मिनल ऐसे वायर जुड़े रहेंगे छोटे छोटे। और ले जाओ बेटा, लो ट्रांजिस्टर चाहिए, लो कितना चाहिए, 10 रुपये दे दो भैया, और 4-5 निकाल के पकड़ा देगा, लो बेटा पढ़ने लेकिन लो, और ले जाओ 2-4 और ले जाओ, जाओ घर में यूज़ करना है इसको। ये ऐसा होता है जिसमें कलेक्टर होता है ये वाला, बेस होता है ये वाला, एमीटर होता है ये वाला। कलेक्टर का सरफेस एरिया बड़ा होता है, ये सरफेस एरिया बड़ा होता है कलेक्टर का। क्यों? जब ट्रांजिस्टर काम करता है ना तो कलेक्टर ज़्यादा गर्म होता है, एमीटर कम गर्म होगा, बेस कम गर्म होगा, लेकिन कंपैरेटिवली कलेक्टर ज़्यादा गर्म होता है। तो ट्रांजिस्टर प्रॉपरली काम करे इसलिए हीट लॉस ज़्यादा होना चाहिए, और हीट लॉस के लिए एरिया जितना बड़ा होता है, एक्सपोज्ड एरिया, उतना ज़्यादा रेडिएशन के रूप में हीट लॉस होता है। इसलिए कभी अगर थ्योरेटिकल सवाल पूछे कि वाई द सरफेस एरिया ऑफ द कलेक्टर मेड लार्ज, तो हम बोलते हैं क्योंकि इसमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो हीट रेडिएशन के रूप में निकल सके तो एक्सपोज्ड एरिया बढ़ाना पड़ता है। और आपको अभी समझ में आ गया क्यों कलेक्टर में सब रायता फैलता है, अभी बताता हूँ। अब देखो बेटा, ये एमीटर हैवली डोप्ड, ये लाइटली डोप्ड, ये मॉडरेटली डोप्ड, ये हैवली डोप्ड, ये अब सुनिए ध्यान से। अच्छा, पीएन जंक्शन है तो क्या यहाँ डिप्लीशन लेयर फॉर्म होगा? केवल पीएन जंक्शन को देखो तो देयर इज सम रेजिस्टेंस फॉरवर्ड, देयर इज सम बैकवर्ड, है ना? फॉरवर्ड रेजिस्टेंस स्मॉल, बैकवर्ड रेजिस्टेंस हाई, होता है नहीं होता है? यहाँ भी पीएन जंक्शन बना, डिप्लीशन लेयर यहाँ भी फॉर्म होगा, देयर इज सम फॉरवर्ड रेजिस्टेंस छोटा, रिवर्स रेजिस्टेंस बड़ा, सेम यहाँ और यहाँ। और जिस तरह का डिप्लीशन लेयर यहाँ बनता है लगभग वैसा ही हम यहाँ भी कहेंगे, लगभग। थोड़ा मॉडरेटली, ये मॉडरेटली डोप्ड होता है, ये लाइट हल ज़्यादा डोप्ड होता है, हेवली डोप्ड होता है, तो थोड़ा सा डिप्लीशन लेयर हम मान के चलेंगे, बहुत थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। अप्रॉक्सीमेटली जो रेजिस्टेंस यहाँ वही रेजिस्टेंस यहाँ, अरे यार जो रेजिस्टेंस यहाँ वही रेजिस्टेंस, जैसे फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जितना आपको मिलेगा यहाँ भी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस उतना ही मिलेगा, बैकवर्ड रेजिस्टेंस जितना यहाँ मिलेगा उतना ही बैकवर्ड रेजिस्टेंस यहाँ भी मिलेगा। बोलो क्लियर? यहाँ भी वैसा ही होता है। तो हम बोलते हैं अरे यार देखो इधर का रेजिस्टेंस इधर का रेजिस्टेंस इक्वल जैसा है, लगभग इक्वल सा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। अरे बोल दो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, ठीक है भाई, शानदार। हम बोलते हैं अच्छा ये ट्रांजिस्टर है। अब सुनना ध्यान से, जब भी हमें ट्रांजिस्टर से काम करना होता है, ट्रांजिस्टर का वर्किंग लेना होता है, ट्रांजिस्टर को काम कराना होता है, तो हम हमेशा एमीटर और बेस को फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं।
एमीटर और बेस के बीच में फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं, बेस और कलेक्टर के बीच में रिवर्स बायसिंग करते हैं। एमीटर बेस इज ऑलवेज फॉरवर्ड, जो मेरे लैंग्वेज है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। एमीटर बेस फॉरवर्ड बायस्ड, बेस कलेक्टर शुड बी रिवर्स बायस्ड। अगर आपने गड़बड़ किया बायसिंग तो ट्रांजिस्टर काम ही नहीं करेगा। इसके कई तरह के यूज होते हैं इस ट्रांजिस्टर के, जैसे ट्रांजिस्टर है जैसे स्विच, ट्रांजिस्टर है जैसे एम्पलीफायर। अभी मैं बोल रहा हूं, यहां बोल रहा हूं और वो स्पीकर से इतना तेज साउंड सुनाई देता है ना, ये किसकी वजह से हो रहा है? एम्पलीफायर लगा है, वो डिवाइस जो है ना वहाँ जिससे वो वायर कनेक्ट है उसमें एम्पलीफायर लगा हुआ है, वो एम्पलीफाई करके आउटपुट दे रहा है। अगर वो तार काट दे और फिर ये माइक में उतार दो तो बोल नहीं पाऊंगा, बोलूँगा तो अब तक ज़्यादा आवाज़ नहीं पहुँचेगी। ये ड्यू टू एम्पलीफायर है, वो एम्पलीफायर की तरह उसमें ट्रांजिस्टर काम लगा हुआ है। वो ट्रांजिस्टर अगर काम नहीं करेगा ना तो मेरी आवाज़ तेज नहीं सुनाई देगी आपको। मेरी बात सुनिए पहले ध्यान से, कैसे आवाज़ तेज करेंगे ये भी पढ़ना है, एम्पलीफिकेशन पढ़ना है, डोंट वरी, पहले सुनो। तो क्या बोले मैंने बताया बेटा, एमीटर बेस शुड बी फॉरवर्ड बायस्ड। क्या मैंने बोला? और बेस कलेक्टर शुड बी, अच्छा सोचो, जब फॉरवर्ड बायस करोगे तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, डिप्लीशन लेयर पतला, और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस इफेक्ट कम हो जाएगा। और इसको रिवर्स बायसिंग कर रहे हो, डिप्लीशन लेयर मोटा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्या रेजिस्टेंस मैंने यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया? नहीं आया, यहाँ से ट्रांसफ़र किया। अब देखना इसमें जो चार्ज फ्लो होगा ना वो लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस की तरफ फ्लो करेगा। यानी यहाँ ट्रांसफ़र दो लोगों का होता है, एक तो रेजिस्टेंस भी होता है ट्रांसफ़र और ऊपर से चार्ज भी फ्लो होता है। तो यार चार्ज फ्लोज फ्रॉम लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस कम हो गया, डिप्लीशन लेयर बिकम थिन, यहाँ डिप्लीशन लेयर बिकम्स थिक। बताया था यार फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लीशन लेयर पतला हो जाता है और रिवर्स बायसिंग में डिप्लीशन लेयर। एक तो ये काम हुआ बायसिंग की वजह से, ऊपर से चार्ज भी फ्लो होता है, यहाँ चार्ज पुश किया जाता है। जब तुम ऐसी बायसिंग करोगे ना अपने आप चार्ज पुश होगा, पुश करेगा लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस की तरफ, भड़बड़ाता हुआ चार्ज इधर से कलेक्टर में जमा होगा। यानी कलेक्टर में यहाँ से सोचो बॉडी कोई मोशन इवेंट बढ़ देते, एक्सेलरेट होकर के आएगी, स्पीड स्लो, फिर स्पीड बढ़ रही अच्छी खासी स्पीड से पहुँचती कलेक्टर में, धाड़ धाड़ टकराता है लैटिस से, धाड़ धाड़ टकराता है, खूब ज़बरदस्त हीट प्रोड्यूस होता है, गर्म ज़्यादा हो जाता है। अगर ट्रांजिस्टर को तुमने कवर कर दिया ना, प्लास्टिक से कवर कर दिया, कपड़े से, तो कलेक्टर इतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा वो। इसलिए इसको आप देखिए हमेशा पहले तो इसका एरिया बड़ा रखते हैं और कभी कवर नहीं करते, इसे गलती से भी कवर नहीं करते ताकि रेडिएशन का लॉस में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना आए। रेडिएशन लॉस अच्छा हो खासा हो, अरे यार रेडिएशन लॉस अच्छा खासा हो ताकि ये जले नहीं, ये काम करे प्रॉपरली। पहले डायग्राम बनाओ, यहाँ तक लिखो सब कुछ। हाँ हाँ हाँ, बस बस बस, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब एनसीईआरटी में है ही नहीं ये, तो मैंने नॉलेज झाड़ दिया तुम लोगों पे थोड़ा सा, मैंने अपना नॉलेज दिखा दिया कि लो भाई तुमको बहुत ज़्यादा नॉलेज की जरूरत है ना, तुम ब्रिज रेक्टिफायर सीखो। शांत बच्चों, शांति शांति शांति। बना लिया बेटा? मैं बोलना चाहता हूं, मैं बोलना चाहता हूं। आराम से आराम से आराम से। मिटा दूं? स्टार मार के लिखिए बेटा। पहली बात, कितने तरह का ट्रांजिस्टर होता है? दो तरह का। कौन कौन? पीएनपी और स्टार मार के लिखिएगा उसके नीचे।
emitter is heavily doped, emitter is heavily doped, emitter is heavily doped, comma collector is moderately doped, comma collector is moderately doped, and base is lightly doped, base and base is lightly doped, base is lightly doped. स्टार मार के अगली बात, कलेक्टर हैविंग मोर सरफेस एरिया, कलेक्टर हैविंग मोर सरफेस एरिया, because more heat energy produces in collector, more heat energy produces, because more heat energy produces in collector, so to increase the rate of loss of energy, so to increase the rate of loss of energy in the form of radiation, in the form of radiation, comma, we made larger surface area of the collector, we made larger surface area of the collector. सुनिए, हाँ हाँ देखो ना, अभी समझाता हो रहा हूँ, देखो तो सही, सुनो बेटा, आप सुनिएगा सभी लोग। अच्छा बेटा सब लोग देखिए ध्यान से, इधर देखिएगा, इधर देखिए। अच्छा बेटा ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, कौन सा ट्रांजिस्टर? अच्छा चलिए ध्यान से सुनिए, पहले सुनिएगा, कोई लिखेगा नहीं, मैं लिखाऊंगा। अच्छा एमीटर ये है, बेस ये है और कलेक्टर ये है, ठीक है। मैंने क्या बताया, एमीटर एंड बेस में एमीटर बेस शुड बी फॉरवर्ड बायस्ड। एक बैटरी जोड़ के मैं समझा रहा हूँ कुछ, सुनिएगा ध्यान से। सेल जोड़ा जिसमें पी की तरफ हाई और एन की तरफ लो, तो क्या एमीटर बेस फॉरवर्ड बायस हो गया? और उसी तरफ दूसरी तरफ बेस कलेक्टर शुड बी रिवर्स बायस, तो एन की तरफ हाई और पी की तरफ लो, तो क्या ये बेस और कलेक्टर रिवर्स बायस हो गया? तो हम बोलते हैं ये ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में आएगा। क्या बोलेंगे इसको? एक्टिव मोड में। एक मिनट सुनिए, तो देखिए पीएनपी ट्रांजिस्टर में कनेक्शन जब भी करते हैं इसका, हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं एमीटर बेस शुड बी फॉरवर्ड बायस एंड बेस कलेक्टर शुड बी रिवर्स बायस। फिर सुनिए बेटा, ये एनपीएन है, एनपीएन है, अब ध्यान से सुनिएगा, एनपीएन। अब यहाँ पर बेटा ये एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। यहाँ पर एमीटर बेस शुड बी फॉरवर्ड बायस्ड, तो फॉरवर्ड बायस के लिए एन की तरफ नेगेटिव करेंगे ना, अब पी की तरफ पॉजिटिव हाई, तभी तो फॉरवर्ड बायस होगा। और यहाँ कितना होगा? रिवर्स बायस। रिवर्स बायस कैसे होता है? एन की तरफ हाई, पी की तरफ लो, ऐसे ही करेंगे ना। ये वाला हो गया रिवर्स बायसिंग, ठीक। हम बोलते हैं पीएनपी एनपीएन दोनों ही एक्टिव मोड में आ गए, दोनों ही एक्टिव मोड में आ गए। अब सुनना ध्यान से, पहले इसको समझते हैं, इससे में अंदर अंदर क्या होगा, अंदर अंदर क्या होगा। देखिए जब ये सेल आप कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर, तो क्या अंदर ही अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ एस्टैब्लिश होगा, हाई से लो की तरफ। फिर देखिए इधर की तरफ हाई है और इधर की तरफ लो है, तो इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा। यानी बैटरी ऐसा जोड़ने से ट्रांजिस्टर के अंदर थ्रू आउट यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, यहाँ से यहाँ तक का इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से, यहाँ से यहाँ तक का इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से। बोलो क्लियर? अब उसी तरह यहाँ देखिए, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा? और इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, ठीक बनाया मैंने। यानी थ्रू आउट पूरे ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। फायदा क्या होगा? अब सुनो, पी की तरफ मेजॉरिटी किसकी होती है बेटा? होल्स की। क्या होल्स को समझने के लिए हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मान लें?
ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रैंडम मोशन करता रहता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है तो समझो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल चलने लगते हैं, ड्रिफ्ट मोशन करेंगे। ऐसा लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को इधर पुश कर रहा है, अरे बोलो धकेल रहा है, पॉजिटिव चार्ज को इधर धकेलेगा। क्लियर? समझने के लिए बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। जब पॉजिटिव चार्ज इधर चलेगा तो इस एमीटर में करंट एस्टैब्लिश हो जाएगा, ऐसे करंट फ्लो ले लगेगा। पॉजिटिव चार्ज इधर जाता है उधर ही करंट बनेगा, तो इस करंट की वजह से हम बोलते हैं इसमें करंट फ्लो रहा IE। एमीटर वे जो करंट फ्लो था उसको IE से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? IE। अरे बोलो क्लियर? अच्छा, अब सोच के देखो बेटा, अभी मैं सब चीज रेस्ट में मान रहा हूं, ठीक है? ये वाले चार्ज में मूविंग दिखा रहा हूं आपके समझाने के लिए बस। अब सोचो ये लाइट डोपिंग है, लाइट डोपिंग है, यानी इम्प्योरिटी हमने हल्के अमाउंट में मिलाया। क्लियर? अच्छा, ये कैसा है बेटा? एन टाइप है, यानी इसमें फ्री मेजॉरिटी किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन की होगी। लेकिन कंपैरेटिवली इसमें ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेज होंगे, इसमें नेगेटिव चार्जेज कम होंगे, क्योंकि हल्का सा ही मात्रा में मिलाया है। तो मान लीजिए कि 100 लोग इधर से आ रहे हैं और मात्र 4 ही इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब यहाँ से जब 100 इधर आएंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन के साथ वो 4 होल डिफ्यूज हो जाएंगे। अरे होंगे कि नहीं होंगे? यूँ समझो बेटा कि इसमें 4 होल और इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो गए, बचे 96। अरे बचे, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलरेडी स्टैब्लिश है, वो पॉजिटिव चार्ज जो 96 इधर धकेल दिए जाएंगे। नहीं आया। क्या बेस पतला है? यानी इसमें बहुत थोड़ी देर तक रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। ऐसा लग रहा है हम कहीं जा रहे थे, रास्ते में ढाबा मिला, रुक गए, फिर आगे बढ़ गए, यही मतलब हुआ ना। तो यहाँ पर आएगा और 96 पुश कर दिया जाएगा और 4 यहाँ पे मिल जाएंगे इलेक्ट्रॉन होल पेयर। अब सुनो, एन टाइप न्यूट्रल था भाई, पी टाइप या एन टाइप न्यूट्रल ही तो होते हैं। लेकिन जब यहाँ पर होल इधर आएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, तो इसकी जो न्यूट्रलिटी है वो डिस्टर्ब हो गई। ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ऐसा लगता है ये हाई पोटेंशियल पे आ गया। पॉजिटिव चार्ज से रिसीव किया तो ऐसा लगता है हाई पोटेंशियल पर, तो इसकी वजह से करंट इधर फ्लो करेगा, क्योंकि बैटरी सर्किट वायर सब जुड़े हुए हैं। हाई पोटेंशियल आया तो करंट इधर फ्लो होता है, दैट इज कॉल्ड बेस करंट। क्या होता है बेटा? बेस करंट। अगर यहाँ पर न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब नहीं होती, ये न्यूट्रल का न्यूट्रल ही रहता, 100 आते 100 निकल जाते, तो ये करंट 0 होता। लेकिन यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, ये न्यूट्रल चीज में पॉजिटिव चार्ज जोड़ोगे तो हाई पोटेंशियल हो जाएगा ना, करंट स्टैब्लिश हो जाएगा। अरे यार, इधर लो पोटेंशियल है बेटा, ठीक है ना? अर्थिंग कर लो, कॉमन पोटेंशियल कर लो, 0 0 था। बोलो समझ में आ रहा है? अच्छा, बाकी 96 इधर पुश कर दी जाएंगे, तो 96 इधर तेज आएंगे। लेकिन वो 96 क्या होगा? इधर से धकेलते हुए आ रहे, तो अच्छा खासा स्पीड में पहुंचेंगे। अरे यार नहीं आया, तो 96 से जो पहुंचेंगे अच्छा खासा स्पीड में पहुंचेंगे तो तोड़फोड़ मचाते हैं, इसलिए हीट एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, लेकिन करंट कम बनेगा, क्योंकि 96 है ना, संख्या कम तो है ना। तो यहाँ पर IC बनता है। अब सुनिए ध्यान से, ये IC करंट फ्लो हुआ। कलेक्टर में जो करंट फ्लो से IC दिखा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज इधर जाता है उधर IC बोलते, उधर ही करंट की डायरेक्शन होती है। ऐसा लगता है जैसे मालूम पड़ रहा है I इधर गया, I में से IB इधर गया, IC इधर गया, IC इधर से होते हुए फिर I बन गया, फिर इधर फ्लो बराबर होता रहता है। यहाँ समझो पहले, अभी समझा रहा हूँ। ठंड रखो, चिल करो, रुक जाओ, इसमें समझो थोड़ा सा। अच्छा, एन टाइप में कौन मेजॉरिटी होती है? किसकी मेजॉरिटी होती है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगाएगा? पुश करेगा। सोचो फिर 100 इलेक्ट्रॉन इधर पुश करा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इधर जाएगा, तो क्या करंट की डायरेक्शन में उल्टा दिखाऊंगा? सही। फिर वही 4 होल यहाँ मौजूद है, मान लो 4 होल और 4 इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो जाएंगे। ये नेगेटिव चार्ज एक्सेप्ट किया है, इसका पोटेंशियल लो होगा, करंट इधर जाएगा, तुरंत बैटरी इधर करंट भेजेगा, भाई क्या कर रहे हो, इसका पोटेंशियल कम हो रहा है। बोलो क्लियर? फिर यहाँ पर 96 इधर पुश कर दी जाएंगे, IC इधर फ्लो होगा। अब एक मिनट सुनिए, चाहे PNP हो चाहे NPN हो, एमीटर में करंट जो बनता है वो किधर की तरफ पुश हो रहा है। देखिए इसमें, देखिए ध्यान से, नेगेटिव चार्ज कैरियर किधर जा रहा है बेटा? लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। इधर देखिए, इधर पॉजिटिव चार्ज किधर ट्रांसफर हो रहा है? लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस। यानी इसमें ट्रांसफरिंग 2 चीज़ों का होता है, एक तो रेजिस्टेंस ट्रांसफर हो गया
और दूसरा चार्ज ट्रांसफ़र हो गया। इसीलिए इसमें मजबूरी थी कि ट्रांसफ़र वर्ड लगाना पड़ा। तो सोचो उस साइंटिस्ट को जिसने ये पहली बार देखा, समझा, ट्रांजिस्टर बनाया, उसने अपने नाम से नहीं बनाया, उसने बोला यार नाम ऐसा रखोगे ताकि आगे आने वाली जितनी पीढ़ियाँ सब सीख सके उसे, इसलिए बोला ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस। दरअसल ये ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस भी होता है और ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज भी होता है, इसलिए नाम पड़ा ट्रांजिस्टर। बोला ट्रांजिस्टर नाम रखो, बढ़िया नाम है, इसमें ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टर तो है कम से कम, और इसमें ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज भी होता है। बोले इसमें चार्ज किधर से किधर ट्रांसफ़र होता है? लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस की तरफ। नहीं आया क्योंकि इसका डिप्लीशन लेयर मोटा है ना। अरे यार मोटा नहीं है इसका पतला है, मोटा है, इसका पतला है, इसका मोटा है। क्लियर है? चार्ज किधर ट्रांसफ़र होता है? लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस की तरफ, इसलिए नाम पड़ा इसका। अब आज के बाद जब बोले ट्रांजिस्टर, अच्छा इसमें चार्ज ट्रांसफ़र होता है किधर से किधर? लो से हाई। ऐसा सुनो, एक मिनट। अच्छा बेटा, चाहे पी एन पी हो चाहे एन पी हो, क्या मैं बोल सकता हूँ आई ई बराबर होगा हमेशा आई बी प्लस आई सी? अच्छा एक चीज़ और सुनिए, जानते हो बेटा आई और आई सी के मैग्नीट्यूड मिली एम्पियर में होते हैं और आई बी के मैग्नीट्यूड माइक्रो एम्पियर में होते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते फ्री, उसके वजह से जो करंट बनेगा तो बहुत छोटा सा बनेगा, ये भी बहुत। तो अगर आपसे बोले आई ई और आई सी, तो हम बोलते हैं आई और आई सी का ऑर्डर किस में होता है? मिली एम्पियर, जबकि आई बी माइक्रो एम्पियर। लिखिए बेटा स्टार मार के पहले जो मैं बोल रहा हूँ लिखिएगा एन में, क्योंकि लाइटली डोप्ड है, उसमें 100 है तो इसमें 4 मिलेगा, कंपैरेटिवली बहुत कम। लिखिएगा पहले जो मैं बोल रहा हूँ लिखिएगा, एमीटर एंड बेस शुड बी फॉरवर्ड बायस्ड। एमीटर एंड बेस शुड बी फॉरवर्ड बायस्ड। एमीटर एंड बेस शुड बी फॉरवर्ड बायस्ड, whereas base collector should be reverse biased. Whereas base collector should be reverse biased. अब ये पूरा डायग्राम बनाओ जल्दी। जल्दी कृपया। आराम से। ओहो, लिख पड़े। कल मेरा टारगेट था यहाँ तक का है, कल हो ही नहीं पाता। तुम लोगों ने जो 4 डायोड में जो रायता फैलवाया था, लास्ट वाले में टाइम लग गया। किसमें? जीनर में। जीनर ज़्यादा समय ले लिया था। हाँ जीनर को ना मतलब थोड़ा सा समय लिया जीनर। है शांत भैया, शांत प्लीज़। और ऊपर से वो क्वेश्चन भी मिल गया वैसा ही ना, हॉट्स वाला कम वक्त। वो कहता ना कि चित भी मेरी, पट भी मेरी, और सिक्का अगर खड़ा है तो मेरा है ही, वो तो मेरा ही है। कम वक्त कोई ऑप्शन ही नहीं है कि सिक्का तुम्हारा हो जाए। टॉस किया, सिक्का का कोई भी पोजीशन मेरा ही है। कम वक्त बोलता है डायोड में जो करंट जा रहा है वो क्या बोलता है? नेग्लिजिबल, कुछ ऐसे ही बोला था ना। हाँ कम वक्त नहीं। अरे तो तुम कल आई नहीं थी ना, कल बहुत भयंकर ड्रामा हुआ था। कहाँ तुम चक्कर में हो? बहुत खतरनाक हुआ था कल तो। प्रथम जो है यहाँ लटक गया था इधर सेलिंग से। हाँ
नहीं अपलोड हुआ? अच्छा, ए शांत, कल तो प्रथम पता है नोट गिनने वाली मशीन लेके आया था। हाँ, ए शांत, और उसकी तिजोरी में चोरी हुई थी, पैसे चोरी हुए थे कल इसके, कट्टे भर भर के लाया था पैसे बोरे में। ए शांत, मिटा दे बेटा। देखिए, आराम से बस बस बस, शांति बच्चों। अरे भाई, क्या आई बराबर आई बी प्लस आई सी होगा? अच्छा बेटा, ये जो ट्रांजिस्टर है, सुनो, बातें नहीं, ये जो ट्रांजिस्टर होता बेटा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते ये सुनो। ये जो ट्रांजिस्टर होता बेटा, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं रिप्रेजेंट। सुनो पहले बेटा, बातें ना करो प्लीज, सुनो। अच्छा देखिए, चुप रहे, ये पीएनपी है और ये एनपीएन है, सेम है, अलग नहीं है? अच्छा सेम है। ये एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर, ये एमीटर है, बेस है, अब अलग नहीं है? अभी भी अलग नहीं है? अच्छा, पीएनपी में करंट जो जाता है वो एमीटर से बेस की तरफ, एमीटर करंट की डायरेक्शन की तरफ होती है, एमीटर से, और एनपीएन में एमीटर करंट की डायरेक्शन बेस से एमीटर की तरफ होती है। अच्छा बताओ, वो कौन सा अलग है वो पॉइंट जिसकी वजह से ये दोनों अलग अलग हो गए हैं? अच्छा देखिए, एनपीएन बना हुआ है, देखिए इसमें करंट, एमीटर करंट की डायरेक्शन बेस से एमीटर की तरफ है, और पीएनपी में एमीटर से बेस की तरफ। इसीलिए देखिए ये एरो की वजह से ये दोनों सिंबल अलग अलग हो गए हैं। अरे बोल दो, ऐसे बनाते हैं ट्रांजिस्टर का सिंबल, बनाओ। शांति शांति, आराम से बेटा। ओहो, टेम है भी हम लोग के पास। देखिए, आराम से। देखो प्यारे बच्चों, मुंडी पर करो। यहां पर बेटा अगर आपसे कहे कि बताइए एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर दो तरह के होते हैं, हम किसको प्रीफरेंस दें? तो हम बेटा प्रीफरेंस देते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर को। लिखिएगा स्टार मार के, वी प्रीफर एनपीएन ट्रांजिस्टर, वी प्रीफर एनपीएन। ये क्वेश्चन आता रहता है, बराबर अक्सर मिल जाएगा। वी प्रीफर एनपीएन ट्रांजिस्टर, वी प्रीफर एनपीएन ट्रांजिस्टर। इट इज बिकॉज एनपीएन ट्रांजिस्टर वर्क्स due to the flow of electrons, and as we know the mobility of electrons, mobility of electrons is greater than mobility of holes. The mobility of electrons is greater than mobility of holes. इधर सुनो बच्चों, बताओ
एनपीएन ट्रांजिस्टर क्यों इस्तेमाल करते, प्रीफर ज़्यादा क्यों करते हैं पीएनपी से? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की फ्लो कैसे करंट बन रहा है ना, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा होती है, होल से ज़्यादा होती है, इसलिए एनपीएन ट्रांजिस्टर बढ़िया काम करता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर उतना बढ़िया काम नहीं। लिखिएगा बेटा हेडलाइन, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, लिखिए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। मुंडी ऊपर। अच्छा बेटा, ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन करना मतलब कनेक्ट करना। मुंडी पर करो, मुंडी पर करो। देखिए ट्रांजिस्टर का कनेक्शन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन एनसीईआरटी उसको वैल्यू ज़्यादा नहीं दिया है, एनसीईआरटी उसको तवज्जो ज़्यादा नहीं दिया है। एनसीईआरटी उतना ही बोलता है कि भाई ज़्यादा नहीं, आगे के लिए रहने दे कुछ। एनसीईआरटी केवल एक ही कनेक्शन को लेकर डिस्कस करते हैं। मैं आपको एक एक्स्ट्रा बता देता हूँ, बस कनेक्शन बताऊँगा, मुंडी पर करिए। दरअसल क्या होता बेटा, ट्रांजिस्टर जो सर्किट में कनेक्ट करते हैं वो 3 कनेक्शन मिलता है। सुनिएगा ध्यान से, पहले नाम सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूँ, पहले सुनिए। कॉमन बेस कनेक्शन, कॉमन बेस कनेक्शन, सुनिएगा ध्यान से, कॉमन बेस कनेक्शन। बेसिकली क्या होता है, ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल वाला डिवाइस है, तो इसको जोड़ना एक कला है, इसको सर्किट में कनेक्ट कर देना एक कला है। ये कलाकारी हमें थोड़ी सी सीखनी है, और इसमें 3 तरीके से कनेक्ट करते हैं। सुनिएगा ध्यान से, कॉमन बेस हो गया, कॉमन एमीटर हो गया, कॉमन एमीटर कनेक्शन, ठीक है, और तीसरा हो गया कॉमन कलेक्टर, कॉमन कलेक्टर कनेक्शन। सुनिएगा सुनिएगा, कॉमन कलेक्टर कनेक्शन। लेकिन बेटा हम लोग को सिर्फ और सिर्फ कॉमन एमीटर डिस्कस करना है एनसीईआरटी के अंदर। मैं ये डिस्कस करता हूँ, ये मैं कनेक्शन सिखा देता हूँ बस। सुनिए, कॉमन बेस कनेक्शन को शॉर्टकट में सीबी कनेक्शन बोलते हैं। आराम से सुनिएगा भाई प्लीज, इसको बोलते हैं सी कनेक्शन और इसको बोलेंगे सीसी कनेक्शन। सुनिएगा ध्यान से प्लीज। अब जैसे मेरे को कहा गया सर कॉमन बेस कनेक्शन क्या होता है, सर जरा बताओ जरा क्या है, क्या कौन सी कलाकारी है जो आप बताना चाह रहे हो। अच्छा चलो देखो, मैं सीबी कनेक्शन बना के दिखाता हूँ, सीबी कनेक्शन बना के दिखाता हूँ कैसा होता है, ध्यान दो। सीबी कनेक्शन का फुल फॉर्म क्या है बेटा, जल्दी बताओ। कॉमन बेस कनेक्शन। अब देखो मैं कैसे बनाता हूँ, देखो ये ट्रांजिस्टर है, अब पकड़ना कौन सा ट्रांजिस्टर है, जल्दी बताओ बेटा कौन सा ट्रांजिस्टर है। अच्छा अभी नहीं बता सकते हैं, अब बताओ। अच्छा क्या मैं हमेशा एनपीएन यूज़ करूँगा? यस, प्रीफर है, प्रेफरेंस के आधार पे, ठीक है। अच्छा देखिए ये एनपीएन ट्रांजिस्टर हुआ। अब देखिएगा यहाँ पर, बिल्कुल आराम से सुनिएगा। एनपीएन, एमीटर बेस शुड बी फॉरवर्ड बायस्ड। एन ये है, पी ये है, तो नेगेटिव इधर एन की तरफ और पी की तरफ पॉजिटिव, सही है। एमीटर बेस फॉरवर्ड बायस्ड है क्या? एन पी एन, एन पी एन है ना, अरे बैल बुद्धि। तो एन की तरफ लो, पी की तरफ हाई, फॉरवर्ड बायस्ड। फिर सुनना, ये है एन पी एन, पी एन है ना, ये पी है, लिख देता हूं पी और एन। रिवर्स बायस होना चाहिए, रिवर्स बायस के लिए कलेक्टर की तरफ पॉजिटिव और इधर की तरफ नेगेटिव। लो जी हो गया जी कनेक्शन। इसको आरसी कहते हैं, कलेक्टर से जुड़ा इसलिए इसका नाम पड़ा आरसी, और ये मीटर जुड़ा इसलिए इसका नाम पड़ा आरई। अरे यार ये बेस और एमीटर है तो इसको बोलते हैं वीबीई, लाहौल वाला कुब्बत, वीबीई। पूरा पढ़ो, वीबी क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बेस एंड इमीटर। अरे पढ़ो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बेस एंड इमीटर, यही तो है। इसको बोलते हैं वीसीसी। लो नाम बदल गया, वीसीसी, पोटेंशियल कनेक्टेड टू कलेक्टर। अच्छा इसके जो फुल फॉर्म होता है हम लोग को नहीं पढ़ना होता है। फुल फॉर्म होता है जो केवल सिंबल है जो लिखते हैं,
लेकिन मैंने खूब पढ़ा, मैंने कहा होगा क्या, कनेक्टेड टू कलेक्टर। आउटपुट वाला जो सर्किट है, इधर को आउटपुट बोलते हैं, इधर को इनपुट बोलते हैं। आउटपुट वाला जो सेल होता है उसको हमेशा VCC नाम देते हैं। क्या बोलते हैं? CC, कनेक्टेड टू कलेक्टर। पहुंचो। ए पहुंचो ना प्लीज। भैया शांत, भैया प्लीज कृपया करके शांत रहिए। अरे मान जाओ भाई। हो गया भैया प्लीज, बोलता हूं तो शांत नहीं रहते हो। हो गया बेटा? हाँ बिल्कुल सही पकड़े हैं, बेस दोनों में कॉमन है। बहुत सही पकड़े हैं, बेस कॉमन, इसलिए नाम पड़ा क्या? कॉमन बेस। देखो बेस कॉमन है ना, इधर और इधर, इसलिए इसका नाम पड़ा कॉमन बेस। ये तो मैं बताना ही भूल गया था कि बेस कॉमन क्यों है भाई, तो नाम क्यों पड़ा CV कनेक्शन। लड़की समझदार है, जोर से वो लड़की समझदार है, खुद ही समझ गए कि कॉमन बेस इसलिए कहते हैं। ए शांत चाचा, लिखो लिखो लिखो। पहली बार जो ट्रांजिस्टर पढ़ता है उसके बाद वो बाहर जाके बोलता है हमें ट्रांजिस्टर कुछ नहीं समझ आया। मैंने जितनी बार पढ़ा है ट्रांजिस्टर, उतनी बार बच्चे जाके बाहर बोले सर पता नहीं आपने क्या पढ़ा दिया। कम बखत। लिखिए, ओ CE कनेक्शन, कॉमन एमीटर कनेक्शन, हटा दो बेटा। लिखो शिवप्रिया, लिखो। नो थैंक यू यार, तुमको ज़्यादा थैंक यू लग रहा है तो तुम बाहर चले जाओ। थोड़ा सा और कॉमन एमीटर पढ़ लेते हैं, क्योंकि बेटा कल आपको स्विच एम्पलीफायर पढ़ा के लॉजिक गेट पढ़ाना है, तो वो 1.5 घंटे में पूरे आराम से हो जाएगा। अगर मैंने अभी छोड़ दिया तो रायता फैल जाएगा। देखो अब जरा सा है बस, कॉमन कलेक्टर पढ़ना नहीं है, C कनेक्शन पढ़ना है। अरे ले, लिखिए बेटा CE कनेक्शन। ए शांत, बेटा शांत रह लो थोड़ा। ए शांत, CE दीदी, अरे पढ़ ले बेटा, फिर कल से खूब बातें करना बैठ के। सुनिए, कॉमन एमीटर कनेक्शन प्लीज सुनिए बेटा प्लीज। CE कनेक्शन नाम से क्लियर है, इसमें एमीटर क्या होगा? चाचा बात ना करो, सुन लो। देखो अगर मैं सर्किट बनाऊं तो देखो कैसा बनता है सर्किट, देखो ध्यान से। एमीटर कॉमन करना है, ये बेस है, एमीटर है। बताओ बेटा कौन सा ट्रांजिस्टर है? अब बताओ। बेस से जो रजिस्टर जोड़ता है उसका नाम क्या बोला हम लोगों ने? RB। सिंपल। अच्छा देखो, एमीटर बेस शुड बी फॉरवर्ड बायस, लिख लेता हूं NP। तो PN जंक्शन फॉरवर्ड बायस के लिए P की तरफ हाई करेंगे और N की तरफ लो जी, हो गया जी। इसके लिए लोग जान देते, पता आप सभी लोगों को। फिर सुनो, कलेक्टर में, कलेक्टर से जो रजिस्टर जुड़ता है उसको क्या नाम देंगे? RC। और देखो यहाँ पर बेटा मुंडी पर करना, थोड़ा सा काम की बात करना है। करूँ काम की बात? अच्छा मान लो कि सपोज दैट ये 0 है और ये 10 वोल्ट है,
ये 0 है, ठीक। अब ये 10 10 10 10 10 ये 10 वोल्ट हो गया। अच्छा, हम लोग जानते हैं बेस कलेक्टर को रिवर्स बायसिंग करना है। अब अगर गलती से भी जितना वोल्ट का बैटरी है मैं उतना ही वोल्ट का बैटरी एन की तरफ हाई करना है, उतना ही वोल्ट का बैटरी लगा दूंगा तो क्या बायसिंग प्रॉपर हुआ? तो हम बोलते हैं नहीं हुआ सर। देखो 0 इधर है, 10 इधर, तो ये 10, तो बेस कलेक्टर में ये भी 10 ये भी 10, तो बोलेंगे सर बायसिंग तो किया ही नहीं आपने, वोल्टेज होना चाहिए ना। और रिवर्स बायसिंग के लिए कलेक्टर को क्या होना चाहिए? देखो एन को हाई होगा, पी को लो करना पड़ेगा। इसीलिए बेटा इस वाले में कभी भी कॉमन एमीटर कनेक्शन होता है तो इधर हम 10 वोल्ट से ज़्यादा बड़ा सेल लगाते हैं, इसीलिए ऐसे जोड़ता है। देखिए 2 सेल 3 सेल यूज़ करेगा, यानी इधर का वोल्टेज बड़ा करते। पूछो क्यों? क्योंकि अगर ये 20 होगा तो यहाँ 20 वोल्ट आएगा और यहाँ 10 वोल्ट होगा, बेस कलेक्टर रिवर्स बायस हो गया। प्रथम कहीं लटक गया, बोलो प्रथम, बोलो प्रथम। कौन रजिस्टर? ये कम होगा ना और रायता फैलाएगा, वोल्टेज बड़ा कर लो। चिंता ना करो, वायर का अपना कोई रेजिस्टेंस भी तो होता है बेटा, आइडियल वायर थोड़ी ना होता है, उसका तो कुछ वायर का रेजिस्टेंस होगा, वो लगाना पड़ता है। और बताऊंगा ये रेजिस्टेंस का भी अपना एक यूज़ है एम्पलीफिकेशन में, एक एक करके 1 बाय 1। पहले कनेक्शन समझ में आया? अच्छा बताओ, आज के बाद अगर कभी सी कनेक्शन बने और इधर ऐसे दिखाए और ऐसे इधर एक से ज़्यादा सेल दिखाए तो आप जान देंगे? बोले सर प्रॉपर बायसिंग के लिए इधर थोड़ा ज़्यादा सेल लगाते हैं। पहले यहाँ तक समझ में आ रहा है? बना लो डायग्राम, बना लो, जान मत दो बस। इसके आगे कल बातें करें।